तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का 13 चैप्टर मैथमेटिक्स में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है। मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है कैलकुलस। कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एज अ पॉइंट इन द डोमेन चेंजेस। कैलकुलस जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैथमेटिक्स में, और वो चेंज के बारे में बताता है। तो कैलकुलस जो है मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मान लो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो एफ एक्स एक्स फंक्शन है तो x को हम डोमेन कहते हैं और y को हम रेंज कहते हैं। तो डोमेन में हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा, मान लो डेल्टा x कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा घटा दिया, कुछ भी चेंजेस कर दिया, देन y कैसे चेंज होगा, इससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कैलकुलस में। और कैलकुलस की शुरुआत होती है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से। क्लियर है? तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक दिया गया है, जैसे एक फिजिकल एक्सपेरिमेंट है जिसमें डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइम के फॉर्मेट में दिया गया है 4.9 t², जहाँ t सेकंड में है। ठीक है। और ये क्या है? डिस्टेंस s में है। ठीक है। तो ये मीटर में है, S फॉर डिस्टेंस होता है, T फॉर टाइम सेकंड में है और डिस्टेंस मीटर में है। तो हमें पूछा गया कि इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इतना टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसको एक ही चीज से बता सकते हैं, कैलकुलस से। बिना मैथ का फिजिक्स चल ही नहीं सकता। हम जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं, सबसे पहला चैप्टर उसमें भी मैथ है। जब हम पढ़ रहे थे ना एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमने डेफिनेशन पढ़ा। लेकिन जब फंक्शन आ जाएगा, जैसे ये डिस्टेंस दिया हुआ है इसमें, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को कैलकुलस कहते हैं, जिसे हम अपनी मैथ की भाषा में डिफरेंशिएशन कहेंगे कि x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो यही हम पढ़ते हैं कैलकुलस में। क्लियर है? तो अब देखो, यदि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना हुआ, एवरेज वेलोसिटी निकालना हुआ तो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज निकालना हुआ तो हम क्या करते हैं? इसके लिए s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 रख देंगे। t1 की वैल्यू s2 में रखेंगे, t2 की वैल्यू जो भी है, और s2 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू इसे कहते हैं डेल्टा s/डेल्टा t। लेकिन किसी एक पॉइंट पे बोले कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तब हमें क्या करना पड़ेगा? ds/dt निकालना पड़ेगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज से इंस्टेंटेनियस में कैसे डिफाइन करते हैं? जब एवरेज को हम बिल्कुल डिफरेंस को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कर देंगे। डेल्टा s/डेल्टा t है, इसको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कर दिए। मतलब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा कि हमें पता ही नहीं है। और इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का मतलब होता है इतना छोटा नंबर कि पता ही नहीं है कितना छोटा नंबर, 0.00000000001 ऐसे करके कुछ है।
तो उसको टेंस टू जीरो कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू यदि जीरो हो गया तो इसी को हम कहते हैं ds बाई डी टी, और इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन को, डेरिवेटिव्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें लिमिट को समझना जरूरी है कि किसी भी फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं। समझ में आया? लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिमिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। क्लियर है? तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, पहले ये देखो, कुछ चीजें, बेसिक चीजें हम लोग समझ लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू मतलब उसके अराउंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है? कितना के अप्रोक्सीमेट होगा, नियर अबाउट वैल्यू। यदि हमने लिख दिया कि f(x) एक फंक्शन है, तो यदि हमारा x टेंस टू a है तो f(x) क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू व्हाट व्हेन x टेंस टू a। अब इस टेंस टू का मतलब समझना है। दो चीजें होती है, एग्जैक्ट इक्वल टू और टेंस टू। एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो कहने का मतलब बिल्कुल जीरो के बराबर, न थोड़ा सा इधर न थोड़ा सा उधर, बिल्कुल जीरो के बराबर। लेकिन टेंस टू जीरो कहने का मतलब जीरो के अबाउट, नियर अबाउट, या तो थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, मतलब जीरो प्लस या जीरो माइनस। जीरो प्लस कैसे आएगा, यदि एग्जैक्ट जीरो में से हम बहुत ही छोटी सी वैल्यू जोड़ देंगे, इसमें 0.0000000000001, इससे भी ज्यादा 0 1 माइनस कर देंगे तो ये जीरो माइनस आ जाएगा। और यदि यही चीज जीरो प्लस कैसे आएगा, यदि एग्जैक्ट जीरो में यही चीज हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो प्लस आ जाएगा, मतलब जीरो से थोड़ा सा अधिक। और ये क्या हो जाएगा, जीरो से थोड़ा सा कम। यदि हम नंबर लाइन पे देखें तो एग्जैक्ट जीरो ये है, तो लेफ्ट से अप्रोच करना, मतलब लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, मतलब जीरो से थोड़ा सा कम है, तो इसको जीरो माइनस कहते हैं। और राइट से अप्रोच करना मतलब जीरो प्लस, थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा सा। अब कितना थोड़ा सा अधिक हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। वो थोड़ा कितना है ये नहीं कह सकते, इन्फिनिटी है ये कह सकते हैं। इन्फिनिटी है कितना कह नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में पता चल गया तो फिर इन्फिनिटी बचा ही नहीं। इन्फिनिटी इज लार्जर देन एनी रियल नंबर हाउ एवर लार्ज। इन्फिनिटी किसी भी नंबर से बहुत बड़ा नंबर होता है। तो हम हमारी औकात ही नहीं कि हम पता कर सके। यदि हमें 4 तक नंबर पता है, 1 2 3 4, हमें 8 पता नहीं है, तो 8 ही हमारी इन्फिनिटी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। और जब 8 पता चल गया तो 14 पता नहीं है, तो 14 इन्फिनिटी है। 14 पता चल गया तो 26 इन्फिनिटी है। मतलब हम कह ही नहीं सकते कि इन्फिनिटी है कितना, लेकिन बहुत बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर है। समझ में आया? जैसे यूनिवर्सल सेट, सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तो यूनिवर्सल सेट था सबसे बड़ा सेट, बाकी सब उसके सबसेट होंगे। वैसे इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, वैसे ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल नंबर बहुत ही छोटा नंबर है। समझ में आया? कल्पना कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट लिख नहीं सकते। तो इसको कहते हैं लेफ्ट से अप्रोच करना, इसको कहते हैं राइट से अप्रोच करना। जीरो माइनस जीरो प्लस। क्लियर है? तो जब लेफ्ट साइड से हम लिमिट निकालते हैं कि कितनी वैल्यू होगी, तो उसे हम LHL कहते हैं। LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब हम राइट से अप्रोच करते हैं और लिमिट निकालते हैं तो उसे RHL कहते हैं।
राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्लियर है। और जब LHL इक्वल टू RHL होता है तभी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब LHL और RHL इक्वल होंगे। तो अब LHL कैसे निकालते हैं, RHL कैसे निकालते हैं, वो भी हम देखेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लिमिट के बारे में देखते हैं। जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, fx इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो f1 हमने लिख दिया, मतलब x की जगह क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। तो ये 1 क्या है, ये 1 एग्जैक्ट 1 है, लेकिन हम 1 के आसपास की वैल्यू कर दिए, 1 माइनस कर दिए या 1 प्लस कर दिए पुट इसमें, तो हम उसे कहेंगे कि भाई साहब हम लिमिट निकाल रहे हैं। समझ में आया? तो उसको टेंस टू 1 कहते हैं। इसको एग्जैक्ट 1 कहेंगे, लेकिन उसको टेंस टू 1 कहेंगे। टेंस टू 1 कहने का मतलब या तो थोड़ा सा अधिक या थोड़ा सा कम है, तो या तो 1 प्लस है या 1 माइनस है, तो उसको क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 fx। समझ में आया? कैसे पढ़ेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx। लिमिटिंग मतलब आसपास की वैल्यू, नियर अबाउट वैल्यू, लगभग वैल्यू ऑफ fx एज x टेंस टू 1। यदि x टेंस टू 1 है, x 1 के आसपास है, 1 माइनस है या 1 प्लस है, तो हमारा fx की क्या वैल्यू होगी वो हमें ये लिमिट की वैल्यू बताएगा। समझ में आया? तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसलिए हम लिमिट पढ़ते हैं। क्लियर है? तो LHL कैसे निकालते हैं और RHL कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं LHL, ठीक है। तो यदि हमारा कोई फंक्शन है fx और इस पे लिमिट निकालना है हमको x टेंस टू a माइनस, a के नियर अबाउट, लेकिन a माइनस में हमें लिमिटिंग निकालना है जब a हमारा मतलब x हमारा a से थोड़ा सा कम है, एग्जैक्ट a से थोड़ा सा कम है। a पे ओपन इंटरवल है, एग्जैक्ट a नहीं है, a से थोड़ा सा कम है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। तब जब हम लिमिट निकालेंगे तो उस लिमिट को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। और RHL कब कहेंगे? जब हमारा लिमिट ऑफ fx निकाल रहे हैं एंड x टेंस टू a प्लस है, a से थोड़ा सा प्लस है, तब हम इसे RHL कहेंगे। फुल फॉर्म क्या है? राइट हैंड लिमिट। समझ में आया? तो लिमिटिंग वैल्यू जो होती है, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL। मतलब fx लिमिट
x टेंस टू a माइनस इक्वल्स टू लिमिट fx, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एज x टेंस टू a प्लस, और ये जब दोनों बराबर होंगे तो यही वैल्यू हो जाएगी लिमिट की वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, लिमिट x टेंस टू a fx। समझ में आया? जब ये दोनों बराबर हो गए तो जो इनकी वैल्यू होगी वही वैल्यू हो जाएगी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एज x टेंस टू a। समझा? तो ऐसे निकालते हैं, ये कंडीशन है, LHL इक्वल टू RHL कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का। क्लियर है? अब देखो, पहले हम प्रैक्टिकली निकाल के इनको समझेंगे लिमिट का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है? लिमिटिंग वैल्यू, जैसे देखो एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है ये 1। ठीक है? इसमें fx क्या है, देखो fx है x प्लस 10। हमें लिमिट किसकी निकाली है, फॉर x वेरी नियर टू 5। तो 5 के नियर लेफ्ट से क्या होगा, 4.9 होगा, 4.95, 4.99, 4.995, ऐसे चलता रहेगा। LHL के लिए, लेफ्ट से के लिए 5 माइनस के लिए, और 5 प्लस के लिए 5.001 या 5.01 या 5.1। ठीक है? तो देखो हम उस इक्वेशन में x की वैल्यू रखते गए, fx की वैल्यू आता गया। ध्यान से देखो, जैसे जैसे x की वैल्यू 5 के नज़दीक जा रही है, ये और नज़दीक है, ये और नज़दीक है, वैसे वैसे fx की वैल्यू 15 के नज़दीक जा रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू दूर जा रही है 5 से, वैसे वैसे fx की वैल्यू 15 से दूर जा रही है। मतलब लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 15। समझ में आया? ये LHL निकाला, ये RHL निकाला, तो LHL RHL लगभग बराबर है, तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 15। देखो, तो इसी को कहते हैं कि LHL हमारा 5 माइनस लगभग 15 है। ठीक है? और RHL भी हमारा लगभग 15 है, इसीलिए लिमिट जो होगा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि LHL RHL दोनों बराबर है। समझ में आई बात? ये इलस्ट्रेशन 1 है, इसको ध्यान से बुक में देखना। अब देखो इलस्ट्रेशन 2। अब हमारा fx क्या है, x क्यूब, x का पावर 3। अब किस पे लिमिट निकालना है, 1 पे। तो 1 माइनस पर भी कुछ ट्रायल लेंगे और 1 प्लस पर भी कुछ ट्रायल लेंगे। क्लियर है? देखो 1 माइनस 1 के नज़दीक जा रहे हैं, ये थोड़ा दूर है, 1 के नज़दीक गए, 1 के नज़दीक गए। क्लियर है? तो हमारा fx की वैल्यू किसके नज़दीक जा रही है, 1 के नज़दीक जा रही है। वैसे ही RHL के लिए 1 की वैल्यू रखे तो fx की वैल्यू भी 1 आई। क्लियर है? तो इसमें भी कह सकते हैं कि LHL भी 1 है और RHL भी 1 है। जब दोनों बराबर है तो लिमिट की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है बात? तो अलग अलग फंक्शन लेके इलस्ट्रेशन दिखाया है, देख ही लेते हैं जब दिया है तो। अब fx इक्वल टू क्या है, 3x। किस पे निकालना है लिमिट, x टेंस टू 2। तो 2 माइनस देखेंगे और 2 प्लस भी देखेंगे। क्लियर है? दोनों के दोनों क्या आ गए, 6 आ गए, तो लिमिटिंग वैल्यू भी हमारी 6 हो जाएगी। क्लियर है? इलस्ट्रेशन 4 में fx की वैल्यू 3 है, x है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो ये चेंज भी नहीं होगा। तो x टेंस टू 2 निकालना है, x इक्वल टू 2 पर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। तो इसका LHL भी 3 होगा, RHL भी 3 होगा, तो इसीलिए लिमिटिंग वैल्यू भी 3 होगी, क्योंकि x है ही नहीं इसमें, तो ये 3 का 3 ही रहेगा। वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, x की जगह पे ना।
एक्स है ही नहीं, तो कांस्टेंट वैल्यू में जो नंबर होता है वही आंसर होता है। क्लियर है बात? तो कांस्टेंट वैल्यू का भी एक एग्जांपल दे दिया बहुत चालाकी से। अब देखो इलस्ट्रेशन 5, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स टेंस टू 1 पे लिमिट निकालनी है। क्लियर है? तो 1 माइनस पर भी 3 ट्रायल ले लिए, 1 प्लस पर भी 3 ट्रायल ले लिए। तो नियर अबाउट कहाँ वैल्यू आ रही है, 2 के नियर अबाउट आ रही है। मतलब LHL RHL दोनों बराबर है, इसीलिए लिमिटिंग वैल्यू 2 होगी। क्लियर है बात? तो ये सब इलस्ट्रेशन है। अब देखो इलस्ट्रेशन में कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी ले लेते हैं। ठीक है? किस पे निकालनी है लिमिट, π/2 पे, x टेंस टू π/2। तो π/2 माइनस पर भी लेंगे, π/2 प्लस पर भी लेंगे। दोनों पे रेडियन में जब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं तो 1 आएगा। क्लियर है बात? देखो ये नियर अबाउट 1 के अबाउट आ रहा है, पाई माइनस के लिए, पाई माइनस के लिए, पाई प्लस के लिए, पाई प्लस के लिए 1 के अबाउट आ रहा है ना, तो इसीलिए लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इलस्ट्रेशन 7 में देखो एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस कॉस एक्स है। क्या है, एक्स प्लस कॉस एक्स है। किस पे लिमिट निकालनी है, एक्स टेंस टू 0। 0 माइनस का देख लेते हैं, 0 प्लस का देख लेते हैं। ठीक है? तो देखो 0 माइनस में ये माइनस में आ जाएंगे और ये 0 प्लस है। क्लियर है? तो देखो कहाँ आ रही है वैल्यू, 1 के अबाउट आ रही है। दिख रहा है? तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई, LHL भी 1, RHL भी 1 और लिमिटिंग वैल्यू भी 1। क्लियर है बात? हाँ? अब देखो इलस्ट्रेशन 8 में एफ एक्स है 1/x², जहाँ x हमारा ग्रेटर दैन 0 है। 0 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 हमें निकालना है। ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इसका RHL ही हम निकाल सकते हैं, LHL नहीं निकाल सकते। तो 1/x² है ना। अब देखो x की वैल्यू 1 रखे तो 1 आया, 0.1 रखे तो 100 आ गया, उसके बाद 0.01 रखे तो 10,000 आ गया। समझ में आया? मतलब 10 टू द पावर जितना कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो मतलब कितना आ जाएगा ये x की, हाँ x की हम क्लोज जाते जा रहे हैं ना 1 के, हाँ 0 के क्लोज जाते जा रहे हैं, 0 प्लस की ओर जा रहे हैं। तो 0 प्लस की जा रहे हैं तो 0 प्लस में ये इन्फिनिटी होता जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। देख रही हो? तो इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि 1/0 प्लस जो होता है वो होता है प्लस इन्फिनिटी। 1/0 प्लस, 1/0 माइनस जो होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी, और 1/एडजेक्ट 0 जो होता है वो होता है अनडिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। समझ में आया? ये जो 0 है ये एडजेक्ट 0 है। समझ में आया? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, 1/0 प्लस प्लस इन्फिनिटी, 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी, और 1/एडजेक्ट 0 अनडिफाइंड। क्लियर है? अब देखो, अब इलस्ट्रेशन 9 में थोड़ा सा अलग टाइप का दिया है, इसीलिए LHL RHL देखा जाता है। देखो डोमेन के साथ ये कैसे वेरी किया फंक्शन। हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स जिसको x टेंस टू 0 पे हमें निकालना है लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमें LHL RHL दोनों बराबर चाहिए। जब हमारा x 0 से छोटा है, मतलब LHL के कंडीशन में हमारा फंक्शन की वैल्यू है x-2। जब हमारा x 0 से बड़ा है, मतलब RHL वाले कंडीशन में
हमारे फंक्शन की वैल्यू है x+2। तो LHL में एग्जैक्ट जीरो का तो लिमिट में कोई मतलब है नहीं, उसका कंटिन्यूटी मतलब होता है जो क्लास 12 में पढ़ना होता है। तो हमें LHL चाहिए और RHL चाहिए, क्लियर है। तो LHL में देखते हैं, टेंस टू जीरो निकालना है तो 0- के लिए टेस्ट किए हम और 0+ के लिए टेस्ट किए, क्लियर है। 0- में देखो क्या आ रहा है, 0- में -2 आ रहा है और 0+ में क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। देखो 0- क्या आया, -2, 0+ क्या आया, +2। तो LHL और RHL बराबर नहीं है, देखो ये बात ग्राफ है। इसीलिए इस पॉइंट पे टेंस टू 0 पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। इलुस्ट्रेशन 10 पढ़ते हैं। एक फंक्शन f(x) है जहां x टेंस टू 1 पे हमें निकालना है लिमिटिंग वैल्यू। जब हमारा डोमेन एग्जैक्ट 1 है तो 0 है फंक्शन की वैल्यू, और जब 1 के बराबर नहीं है, चाहे 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, चाहे 1+ हो या 1- हो, तो फंक्शन की वैल्यू दोनों कंडीशन में x+2 है। मतलब कि LHL के लिए भी x+2, RHL के लिए भी x+2, दोनों के लिए x+2 होगा। तो हम देख लेते हैं 1- के लिए पहले देख लेते हैं, 1- के लिए, फिर 1+, 1+, 1+। तो ये भी 3 के अबाउट आ रहा है और राइट वाला भी 3 के अबाउट आ रहा है। LHL भी 3 के अबाउट और RHL भी 3 के अबाउट आ रहा है, क्लियर है बात। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, समझ आया। तो जो LHL RHL की वैल्यू होगी, जो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वही हमारा लिमिट हो जाएगा, क्लियर है बात। अब देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, थ्योरम 1। मान लो कि दो फंक्शन है f(x) और g(x), ठीक है, और लिमिट x टेंस टू a f(x) पर भी निकालना है, लिमिट x टेंस टू a gx पर भी निकालना है। एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों के LHL RHL बराबर है। तो जब हम दोनों फंक्शन को जोड़ के लिमिट निकालना चाहेंगे, तो दोनों के इंडिविजुअल लिमिट निकाल के जोड़ेंगे तो दोनों बराबर होंगे, समझ में आया। लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज सम ऑफ लिमिट्स ऑफ टू फंक्शन। इंडिविजुअली लिमिट निकाल लो, उसके बाद ऐड कर दो, बात बराबर है। यदि दो फंक्शन के डिफरेंस का लिमिट निकालना है तो उनके इंडिविजुअल लिमिट निकाल के डिफरेंस कर दो, बात बराबर है। दो के प्रोडक्ट का लिमिट निकालना है, दोनों को इंडिविजुअली लिमिट निकाल के प्रोडक्ट कर दो, बात बराबर है। दो के डिवीजन का निकालना है तो इसमें भी क्या कर दो, इंडिविजुअली लिमिट निकाल के डिवाइड कर दो, बात बराबर है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यदि कोई कांस्टेंट नंबर है या कोई कांस्टेंट फंक्शन है लेम्डा, ठीक है, कोई नंबर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई है, लिमिट निकालना है, तो वो नंबर बाहर निकल जाता है लिमिट से, और हम उस फंक्शन का लिमिट निकाल लेते हैं और बाद में नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लियर है, कि यदि कोई कांस्टेंट नंबर फंक्शन में मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, पहले लिमिट निकाल के बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। अब देखो इसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। f(x) इक्वल टू x0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन an x टू द पावर n, इसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n,
मैक्सिमम पावर n है ना, तो डिग्री भी इसकी n होगी। जैसे सबसे सिंपल वाले का, यदि x पे लिमिट निकालना है तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, तो a वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया? डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू को। यदि x स्क्वायर का निकालना है तो x की जगह a पुट कर दो तो a स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही x टू द पावर n का निकालना है तो x की जगह a पुट कर दो, a टू द पावर n हो जाएगा। मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? दिक्कत कब आती है वो आगे आएगा। पॉलिनोमियल्स है, इसमें भी डायरेक्ट लिमिट को पुट कर दो, लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है? दिक्कत कब आती है? जब हम रेशनल फंक्शन का निकालते हैं, दो फंक्शन डिवीजन में है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। देखो, यदि कोई फंक्शन हमारा 0/0 के फॉर्म में आ गया या ∞/∞ के फॉर्म में आ गया या ∞ माइनस ∞ के फॉर्म में आ गया, ∞ माइनस ∞ के फॉर्म में आ गया, या 1 टू द पावर ∞ के फॉर्म में आ गया, तुम लोगों को ये तीन ही फॉर्म पढ़ना है। टोटल 7 होते हैं। तो इन फॉर्म को कहते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर है? तो अब ये 0/0 फॉर्म हो या ∞/∞ फॉर्म हो या ∞ माइनस ∞ फॉर्म हो, हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे जिससे कि यह फॉर्म गायब हो जाए, और ये फॉर्म गायब होते ही हमारा लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा। केवल यही लिमिट है। समझ में आया? तो इसी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, नहीं तो बाकी में वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, डिवीजन है तो उसमें भी इंडिविजुअल लिमिट निकाल के डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है बात? अब देखो, तो पहले डायरेक्ट पुटिंग वाला हम निकाल के देखते हैं। देखो, फाइंड द लिमिट्स ऑफ दिस। ठीक है? तो इसमें x टेंस टू 1 पुट करना है, x की जगह 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1 0, तो 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारा नहीं आया। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। इसमें भी डायरेक्ट पुट करो, आंसर आ जाएगा। इसमें भी डायरेक्ट पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो, आ गया आंसर। अब इसमें डायरेक्ट पुट करो, x टेंस टू 1, तो इसमें भी आंसर आ जाएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा। क्लियर है? x टेंस टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 + 1 2 हो गया, और ये 1 0 1 हो गया। क्लियर है? तो इसमें भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, पॉइंट में आएगा। क्लियर? पॉइंट 2/101। क्लियर है? लेकिन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। कैसे? लिमिट x टेंस टू 2 x³ माइनस 4x प्लस 4x² प्लस 4x अपॉन x² माइनस 4। इसमें हम x टेंस टू 2 पुट करते हैं तो नीचे देखो 4 माइनस 4 0 हो गया, ऊपर देखो ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया, 8 8 16, और ये माइनस 16, 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म आ गया। क्लियर है बात? तो 0/0 फॉर्म आ गया, तो इसमें से कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे और उस फैक्टर को कैंसिल करेंगे जिसके चलते ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, और वो कैंसिल होगा ही होगा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है? कैसे होगा ये क्वेश्चन बताना। लिमिट x टेंस टू 2 x³ माइनस
एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान से देखो ये किस फॉर्मेट में आ गया, 0/0। अब इसको हम देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। पहले तो ऊपर से x कॉमन ले लो, ले सकते हैं। x कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, x² माइनस 4x प्लस 4। क्लियर है, अपॉन x² माइनस 2² हो जाएगा। अभी भी क्या है, 0/0 फॉर्म है, अभी भी ये गायब नहीं हुआ है। क्लियर है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x कॉमन लिया हुआ है। अब ये ध्यान से देखो, हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखोगी तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये दिख रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखो एक x माइनस 2 से एक x माइनस 2 गायब हो गया, तो क्या बचा, ये लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर में x इंटू एक्स माइनस 2 और नीचे में x प्लस 2, यही तो बचा। अब x की जगह 2 पुट करो तो 2 इंटू, अब वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, क्या हो जाएगा, 0/4, मतलब 0 आंसर। अब देखो इसको देखो, तो ये भी सेम टू सेम है। क्लियर है, सेम टू सेम है तो क्या हो जाएगा, ये आया था 0/4, तो ये क्या आ जाएगा, 4/0। तो अनडिफाइंड लिख दो। 0 प्लस या 0 माइनस के लिए क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो अब लिमिटिंग वैल्यू है तो 0 प्लस या 0 माइनस होगा तो इन्फिनिटी भी हो सकता है। आंसर देख लो जो भी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो गया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया। क्लियर है। फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन में 2 पुट करो, क्या आ रहा है, तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 0, और ये 4 प्लस 6 10 और ये 10, तो 0/0 फिर से आ गया। क्लियर है, तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब 2x² x² माइनस 5x प्लस 6। तो देखो अभी क्या है, ये 0/0 फॉर्म है, वो फैक्टर ढूंढ के हमें हटाना है। तो x² हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 बचा। नीचे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। क्लियर है, अभी भी 0/0 फॉर्म है। लिमिट x टेंड्स टू 2, x² माइनस 2, ऊपर वाले का काम हो चुका है, ठीक है। नीचे x कॉमन ले लिया हमने तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, अभी भी 0/0 फॉर्म में है। फिर से लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या था वो, x² अपॉन x माइनस 2, यही था ना। नीचे में क्या था, x माइनस 3 कॉमन ले लिए और ये बच गया x माइनस 2। अभी भी 0/0 फॉर्म में है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। क्लियर है, तो अब 0/0 फॉर्म में
नहीं रहेगा, x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। तो अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 अपॉन -1 -4 आंसर। क्लियर है। तो हमें पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखना है कि कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, उसके बाद उस फॉर्म को गायब करना है, गायब होते ही हमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये 5th क्वेश्चन, ये क्या है, ये x टेंस टू 1 है ना, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया, और ये भी 1/0 इन्फिनिटी हो गया। तो ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले फॉर्म में देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन बताओ। लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस हाँ माइनस में 1 बाई, एक मिनट, -1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इस फॉर्म को चेंज कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 1, देखो इसको गायब करने का क्या तरीका है। ऊपर x माइनस 2 इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, नीचे वाले के साथ x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 माइनस इसमें 1 ऊपर है, कुछ नहीं कर सकते हैं, नीचे x कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्लियर है। अभी भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज लिख देंगे, 1 अपॉन x। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर है। अब देखो, लिमिट x टेंस टू 1 क्या करेंगे, x माइनस 2 है ये, नीचे में x इंटू एक्स माइनस 1 है, माइनस ऊपर में 1 है, नीचे में x पहले से बाहर है, और अंदर में x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो गया, और -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो गया। क्लियर है। अब देखो, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 बच गया। क्लियर है। फाइनली हमारे पास क्या आया, लिमिट। अब इस ब्रैकेट को गायब भी कर सकते हो, कोई यूज नहीं है इसका। लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। केवल ब्रैकेट हटाने के लिए लिख रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि थोड़ा देखने में उल्टा लग रहा है। x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। ठीक है, कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं है इसमें, ये और ये दोनों स्टेप सेम है। ठीक है। अब अगले स्टेप में देखो, हम एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, जैसे हम करते थे ना फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन एलसीएम लेके, तो वैसे अब इसमें करेंगे। देखना एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है ना, तो उसका डेफिनेशन यूज करेंगे यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू 1, क्या एलसीएम होगा, देखो जो फैक्टर कॉमन है पहले उसको लिखो, x माइनस 1 दोनों में कॉमन है,
x भी दोनों में कॉमन है। अब बच गया क्या, x माइनस 2 जो बच गया उसको भी लिख दो। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, घटाएंगे कैसे। तो पहले एलसीएम में डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो इसमें जब हम डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x भी कटेगा और x माइनस 1 भी कटेगा, बचेगा क्या, x माइनस 2। तो x माइनस 2 हमारा बच गया, और जो न्यूमिरेटर है इसका उससे मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 2 न्यूमिरेटर है इसका। क्लियर है। माइनस, अब इसमें डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 बचेगा, तो इसका जो न्यूमिरेटर होगा वही 1 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास फाइनली ये आया। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब इसका ब्रैकेट तोड़ो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2। क्लियर है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा क्या, प्लस 3 हो जाएगा अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। चेक करो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहाँ पे पहुंचा ये। x की जगह 1 रखो, 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 माइनस 4 0, और नीचे भी 0। किस फॉर्म में आ गया, 0/0 फॉर्म में। किस में था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आ गया किस में, 0/0 में। अब यहाँ से क्या हमारा रूल है कि एक फैक्टर को कैंसिल करना है। अब कैंसिल करने के लिए अब ऊपर को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी और भी बाकी है स्टेप्स। लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है। अभी भी 0/0 फॉर्म में है क्योंकि फैक्टर कैंसिल नहीं हुआ है इसका। अब देखो x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या हो जाएगा, अब ऊपर x माइनस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 1 बच गया, नीचे x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हो रहा है कुछ कॉमन फैक्टर, x माइनस 1 एक्स माइनस 1 कैंसल, क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2। अब लिमिटिंग वैल्यू रख दो, 1 माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 2। क्या हो गया ये, माइनस 2 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 आंसर हो गया। समझ में आया। तो यदि क्या है, यदि हमारा क्वेश्चन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में है तो हम इसे 0/0 फॉर्म में लाके फैक्टर को कैंसिल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्म तुमको पढ़ना है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला अभी आया नहीं है, आ सकता है आगे। क्लियर है बात। अब देखो अब ये बहुत ही सुंदर एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। वेरिएबल के पावर समथिंग माइनस कांस्टेंट के पावर समथिंग अपॉन में जो बेस है, बेस का डिफरेंस रहेगा तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, और कांस्टेंट जो था उसका पावर -1 हो जाता है। ठीक है, इसको हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन प्रूव बाद में करेंगे। बहुत ही बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा लगता है इसमें,
ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम अभी हम जानते नहीं हैं, जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो फिर से वापस इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को हमें बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कैसे सॉल्व किया जाता है। बताना क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 1 x टू पावर 15 हाँ x पावर 10 माइनस 1। देखो ये लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालनी है, 0/0 फॉर्म है हमारे पास, फार्मूला पहले से है, ठीक है। कैसे इसको सेट करेंगे फार्मूले में, लिमिट x टेंस टू 1, ध्यान से देखना, x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखो नीचे भी x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर भी हमने x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे तो डिवाइड कर ही सकते हैं, कट के फिर वही हो जाता है बात, समझ में आया। अब ये देखो फॉर्मूला में सेट हो गया, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो क्या था इसका रिजल्ट, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता था और जो कांस्टेंट नंबर है उसका पावर 1 माइनस हो जाता था, 15 माइनस 1 हो जाता था, ठीक है। अपॉन नीचे भी पावर मल्टीप्लाई हो जाता था और जो कांस्टेंट है 1 उसका 10 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि लिमिट जब डिवाइड है तो लिमिट अलग अलग कर सकते हैं ना, यहाँ भी लिमिट कर सकते हैं, यहाँ भी लिमिट कर सकते हैं, तो फार्मूला इंडिविजुअली लगा सकते हैं। तो अब ये 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है और 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, और 1 मल्टीप्लाई करो तो वही बात होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, इसमें भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। तो 15/10 मतलब 1.5 आंसर, क्लियर है बात। अब दूसरा क्वेश्चन बताओ, लिमिट x टेंस टू 0 रूट 1 प्लस x माइनस 1 बाई x। अब देखो ध्यान से, ये इसको कैसे फॉर्मूले में सेट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x का पावर 1/2 है, मतलब हाफ है, रूट का मतलब हाफ होता है पावर में, ठीक है। अब माइनस 1 है तो इसका पावर हाफ लिख सकते हैं, 1 का पावर कुछ भी हो सकता है। नीचे बेस का डिफरेंस हमें लिखना है, तो x है तो x के साथ +1 -1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, +1 -1 बात वही आ जाएगी। तो देखो ये बेस का डिफरेंस हो गया बेस का डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट फंक्शन ले लो, कांस्टेंट नंबर ले लो, उसका पावर में से 1 घटा दो, तो 1/2 पावर था, इसमें से 1 घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1 का पावर -12, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो 1/2 आंसर, समझ में आया। तो लिमिट में हमें दिमाग से फॉर्मूले में सेटिंग करनी होती है कि कैसे सेटिंग करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्लियर कट सेट हो जाएगा, क्लियर है, और उसके बाद बन जाता है क्वेश्चन। अब देखो तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट हम कैसे निकालते हैं। अब देखो कोई फंक्शन इस तरीके से है तो लिमिट भी इनका इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, जो इनइक्वालिटी पहले से होती है वही इनइक्वालिटी बाद में भी होती है, लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगी। अब एक है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। कोई फंक्शन g(x) है जो f(x) और h(x) के बीच में है, तो इसका लिमिट निकालेंगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब देखो
सैंडविच थ्योरम को हम लोग फिर एक बार देखेंगे। इधर ध्यान से देखो, थ्योरम 5, केवल ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला याद रखना है, बाकी इसी से बन जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। क्लियर है? साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1 होता है। 0/0 फॉर्म है, ध्यान देना। ट्रिगोनोमेट्रिक में रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए भी बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम शायद इसके पहले ही चैप्टर था, हम लोग डायरेक्ट इसको पढ़ रहे हैं। तो जब बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग पढ़ेंगे तो साइन एक्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे तो उसमें से एक्स कॉमन होता है और कट के फिर 1 आंसर आ जाता है। समझ में आया? तो इसको तो एज ए फॉर्मूला याद रखो और इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स है। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स को ट्रिगो पढ़े हो तो ये सब एंगल होता है। ठीक है, अपॉन में क्या है? एक्स। अब ये क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हमें इसका फॉर्मूला में सेटिंग करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 कर दिया हमने। तो अब स्क्वायर में है, ध्यान से देखना। तो x बाई 2 के स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो x बाई 2 के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और पहले से क्या है नीचे? x। समझ में आया? क्या कहा हमने? x बाई 2 के स्क्वायर से डिवाइड किया तो x बाई 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो x बाई 2 तो x स्क्वायर हो गया और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये साइन एक्स बाई एक्स हो गया। साइन एक्स भी टेंस टू 0 था ना, और ये एक्स बाई 2 भी टेंस टू 0 है। तो साइन एक्स बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां देखो, एक एक्स से एक एक्स कट गया। क्लियर है? अब लिमिटिंग वैल्यू रखो। तो लिमिटिंग वैल्यू ये 2 कांस्टेंट है इनटू ये पूरा मिलके 1 हो गया, 1 का पावर 2 इनटू ये तो 0 हो गया ना, 0/4। तो पूरा मिल के क्या हो गया? 0 आंसर। तो इसीलिए ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? और इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है tan x बाई एक्स, वो भी 1 होता है। देखो वो भी इसी फॉर्मूले से प्रूव होगा। tan x बाई एक्स क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब tan x को क्या लिख सकते हैं? sin x बाई cos x लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई cos x अपॉन x। अब इनको अलग अलग कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, एक साथ ले लो, और ये 1 अपॉन cos x है। ठीक है, अब देखो लिमिटिंग वैल्यू पुट करो तो ये तो 1 हो गया sin x बाई एक्स, और ये 1 बाई cos 0, 1 बाई cos 0 हो गया। cos 0 1 होता है तो ये 1 ही हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग इसको भी याद रखते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू tan x बाई एक्स भी क्या होता है? 1 होता है, और sin x बाई एक्स भी
1 होता है। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन से प्रूव होता है। क्लियर है, तो उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो एक बार प्रूव करेंगे, इसको याद दिलाना उस टाइम। देखो ये cos x वाले का प्रूव है। अब देखो हमें इवोल्यूट करना है इसको। पहला क्वेश्चन बताना, लिमिट x tends to 0 sin 4x by sin 2x बाई साइन 2x। देखो फॉर्मूले में कैसे सेट करेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 0 बीच में अपॉन साइन 4x। ठीक है, और ये क्या था, साइन 2x। अब ध्यान से देखो इसके नीचे x से हमने डिवाइड कर दिया, चलो 4x से हमने डिवाइड कर दिया, 4x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2x से हमने डिवाइड कर दिया, 2x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो अपॉन में है तो ये x तो कैंसिल हो जाएंगे। लिमिटिंग वैल्यू पुट करो, साइन एक्स बाई एक्स वाला फॉर्मूला रखे, ये 1 हो गया, 1 इंटू 4 अपॉन में साइन एक्स बाई एक्स वाला फॉर्मूला रखे, ये 1। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स लग के क्या हो गया, ये 1 हो गया, और इंटू ये क्या हो गया 2, तो 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, ये 2 आंसर आ गया। क्लियर है, तो बहुत आसान है, फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब देखो ये अभी हम लोग प्रूव किए हैं। ठीक है, tan x बाई एक्स। अब तुम्हारा लिमिट का चैप्टर खत्म हो गया। क्लियर है, अब देखते हैं डेरिवेटिव्स। ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे इजी है बिल्कुल। ठीक है, घर पे ट्राई करोगे, हमारी वीडियो देखोगे और घर पे ट्राई करोगे, सारा सारा क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ऐसे हम लोग पढ़े थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव में पहला डेफिनेशन देखते हैं। मान लो कि कोई एक फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, और ए कोई पॉइंट है जो इसी के डोमेन में है। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एफ एट ए कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट ए का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला होता है, इसे एफ डैश ए भी कहते हैं। समझ में आया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ, डैश मतलब डेरिवेटिव, डैश मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो लिमिट यूज हुआ है, इसलिए हम लोगों ने पहले लिमिट पढ़ लिया। अब लिमिट निकालने का आएगा इसमें जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो उस फंक्शन में x की जगह क्या डालेंगे, a प्लस एच, माइनस उस फंक्शन में x की जगह a डालेंगे, अपॉन में h, और h क्या है, टेंस टू 0 है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वही आएगी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, एट दैट पॉइंट ए। क्लियर है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। हमें x इक्वल टू 2 पे डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन दिया हुआ है 3x। क्लियर है, तो पॉइंट क्या है हमारा 2। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2। अब फॉर्मूले को देखो, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2, तो लिमिट h टेंस टू 0, सेम टू सेम है, f ऑफ 2 प्लस h हो जाएगा, उसमें a प्लस h था। क्लियर है, तो 2 प्लस h हो जाएगा, माइनस f2 हो जाएगा, उसमें fa था ना, इसमें f2 हो जाएगा, अपॉन में h। अब इसको सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 2 प्लस h निकालेंगे, कितना होगा, तो fx कितना है 3x, तो 2 प्लस h क्या हो जाएगा, इसको निकाल के देखते हैं। fx हमारा है 3x, तो f2 प्लस h, जहाँ पे x था वहाँ 2 प्लस h रख दो, यही तो रिप्लेस हुआ है ना, तो इधर भी रिप्लेस करेंगे,
3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखे हैं? 2 प्लस एच। यदि F2 निकालना होता तो x किसके साथ रिप्लेस कर दिए? 2 के साथ। तो इधर भी 2 के साथ, राइट हैंड में भी 2 के साथ रिप्लेस होगा। 3 इंटू 2, समझ गए? तो अब ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3 इंटू 2, क्लियर है? अपॉन में एच। अब ब्रैकेट ब्रेक करो। ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3h माइनस 6 अपॉन एच। ध्यान से देखो, 6 और 6 कैंसिल, प्लस माइनस 3h अपॉन एच बचा, h से h कैंसिल, लिमिट ऑफ 3 बचा। 3 कांस्टेंट फंक्शन है, h ही नहीं है इसमें, h ही नहीं है। तो h नहीं है तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई? 3। तो 3 आंसर हो गया इसका। क्लियर है? तो इसको फॉर्मूले को याद रखेंगे और किसी पॉइंट पे दिया रहेगा तो इसको फर्स्ट हैंड प्रिंसिपल ऐसे कहते हैं इसको, ठीक है? ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे इस तरीके को। अब देखो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है और x इक्वल टू -1 पे हमें डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर है? x इक्वल टू -1 पे डेरिवेटिव निकालना है। तो a की वैल्यू क्या हो गई? -1, ठीक है? तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट -1 तो क्या हो जाएगा? ये -1 प्लस h हो जाएगा, अब माइनस f ऑफ -1 अपॉन h। तो जहां जहां x है वहां पे x को किससे रिप्लेस करेंगे? -1 प्लस h। और जहां जहां x है तो इसके लिए x को रिप्लेस कर देंगे -1 से। -1 से रिप्लेस करके दोनों को माइनस करेंगे अपॉन h। देखो रिप्लेस कर दिया ना, -1 प्लस h, -1 प्लस h, और ये -1 अपॉन h। क्लियर है? सॉल्व करोगे इसको बना के फाइनली तो 2h² माइनस h अपॉन h। तो h कॉमन ले लो तो h कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। तो 2h माइनस 1, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये -1 आंसर। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में कि बोल रहा है कि भाई साहब पहले तो 0 पे इसका डेरिवेटिव निकालो, फिर -1 पे डेरिवेटिव निकालो और प्रूव करो कि 0 पे जो डेरिवेटिव है प्लस 3 इंटू -1 पे डेरिवेटिव मिलके 0 हो जाएंगे। तो -1 पे तो डेरिवेटिव हमारा आ चुका है, 0 पे डेरिवेटिव इसी तरीके से निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? x की जगह 0 प्लस h रिप्लेस किया और इसके लिए x की जगह 0 रिप्लेस किया, दोनों को लास्ट में माइनस किया, कैलकुलेट किया, कर लेना इसको कैलकुलेट। तो क्या गया? 2h² प्लस 3h अपॉन h। h कॉमन लेके कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 2h प्लस 3। अब 0 इसको पुट किया तो ये 0 हो गया तो 3 बचा हमारा। क्लियर है? अब देखो तो f ऑफ 0 क्या आ गया? f डैश ऑफ 0 3 आ गया, प्लस 3 इंटू f डैश ऑफ -1। तो f डैश ऑफ -1 कितना आया था? f डैश ऑफ -1 कितना आया था? -1 आया था ना। तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 मिल के क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो ये भी प्रूव हो गया। इस पे हम sin x का देखते हैं, ठीक है? sin x का डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे, तो फॉर्मूला क्या था? यही फॉर्मूला था ना 0 पे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h से, माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h, साइन 0 प्लस h माइनस साइन 0 अपॉन h। फाइनली क्या गया? साइन h अपॉन h। साइन h अपॉन h लिमिट क्या होता है? 1। पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्लियर है?
तो ये भी बहुत आसान है। अब देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा याद रखना लिमिटिंग वैल्यू तो वही होता है और डेरिवेटिव जीरो होता है। देखो आगे निकालेंगे तो जीरो आएगा। बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू दिस वन है और क्या करना है, एक्स टेंस टू एक्स इक्वल टू जीरो पे और एक्स इक्वल टू 3 पे इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा जीरो होता है। देखो एफ ऑफ जीरो पे जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच करेंगे तो 3 माइनस 3 अपॉन जीरो, जीरो अपॉन एच जीरो ही होगा, क्योंकि एक्स है ही नहीं तो इन वैल्यू को पुट कर ही नहीं सकते। समझ में आया? एक्स रहता तो या एच रहता तो पुट करते। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम 3 माइनस 3 इक्वल टू जीरो। समझ में आया? तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है? अब देखो डेरिवेटिव, ग्राफिकल भाषा में डेरिवेटिव क्या कहता है। ग्राफिकल भाषा में डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स जो ब्लैक में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, इसके डेरिवेटिव की यदि हम बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू ए, डेरिवेटिव की बात कह रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली इस पॉइंट पे एक टेंजेंट का स्लोप बता रहे हैं। समझ में आया? मान लो कि पॉइंट x इक्वल टू ए है और फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, देखो कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट a है, x इक्वल टू ए है। क्लियर है? तो इस फंक्शन पे एक टेंजेंट खींचेंगे इस पॉइंट पे। क्लियर है? अब इसको टेंजेंट कहते हैं, मतलब एक पॉइंट पर टच करते हुए लाइन निकलती है। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा, थीटा कहो या साई कहो। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्लोप ऑफ, नहीं, इसको कहते हैं टेंजेंट। इस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पे ये फंक्शन पे टेंजेंट है। तो इसका जो स्लोप है, इस स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा मतलब थीटा क्या है, उस टेंजेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया एंगल, उसका tan थीटा स्लोप होता है। ठीक है, और यही स्लोप बताता है डेरिवेटिव, मतलब यही हो गया, मतलब अभी तो डी के फॉर्मेट में तुम लोग लिखना नहीं सीखे हो, एफ डैश ए, ये फॉर्मेट लिखना जानते हैं ना। तो एफ डैश ए कहने का मतलब है कि ए पे टेंजेंट खींचो, उसका स्लोप बताएगा ये डेरिवेटिव। ये एफ डैश ए मतलब tan थीटा हो गया। ये ग्राफिकल भाषा में इसका मतलब होता है। समझाया? देखो एफ डैश ए का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, tan साई, हमने थीटा एंगल लिया था, इसने साई एंगल लिया है। ठीक है, तो ये था कि किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना। अब हम वेरिएबल पे डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, एक्स का फंक्शन है और उस फंक्शन का डायरेक्ट बिना किसी पॉइंट को पुट किए हुए हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहते हैं, सेम फॉर्मूला है। जैसे उस टाइम क्या कहते थे, एफ डैश ए कहते थे, क्योंकि ए पुट करते थे पॉइंट,
इसमें एफ डैश एक्स कहेंगे। समझ में आया? क्या कहेंगे? एफ डैश एक्स। तो उसमें ए प्लस एच पुट करते थे, लेकिन इसमें एक्स को तो रिप्लेस नहीं किया हमने, तो एक्स की जगह हम एक्स प्लस एच रखेंगे माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला है। एफ डैश एक्स क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच क्या होता है? ये सॉल्व करेंगे तो ये डेरिवेटिव होगा फंक्शन एफ एक्स का। ठीक है, अब वो फंक्शन एफ एक्स जो होगा उसे हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिखते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये बातें खुल के सामने आ रही है। जब हम ए पे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, यदि कोई फंक्शन है एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसे हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, इसे हम डी बाई डी एक्स एफ एक्स भी लिख सकते हैं, और इसे हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि y ही एफ एक्स है। क्लियर है? तो तीनों में बात बराबर है। इसको क्या पढ़ते हैं? पढ़ने का तरीका देख लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के स्लाइटली चेंज होने के कारण, इनफाइनाइटेशनली स्मॉल चेंज होने के कारण, जो फंक्शन है उस फंक्शन में क्या चेंज आएगा उसका रेट, किस रेट से, ये थोड़ा सा चेंज हुआ तो ये कितना तेजी से चेंज होगा, इसका रेट बताता है डी एफ एक्स बाई डी एक्स। इसको पढ़ते कैसे हैं? डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, इसको डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब जो हम एफ डैश एक्स लिखते थे, तो एक्स इक्वल टू ए पे क्या लिखते थे? एफ डैश ए लिखते थे। तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए लिख सकते हैं, चाहे इसी को हम डी एफ एक्स बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए लिख सकते हैं। समझ आया? या एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए लिख सकते हैं। सबका मतलब एक ही है। क्लियर है? देखो, एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए लिखो या डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू ए लिखो, कुछ भी लिखो, चाहे इस फॉर्मेट में लिखो, बात बराबर है। क्लियर है? अब देखो, तो अब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं एफ एक्स इक्वल टू 10x का। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग खुद निकाल के देखते हैं। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 10x। फॉर्मूला क्या है? एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, लिमिट एच टेंस टू 0 इस फंक्शन में सेट करो इसको। 10 तो कांस्टेंट है, 10x प्लस एच माइनस 10x अपॉन एच हो जाएगा। क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0 10x प्लस 10h माइनस 10x अपॉन h हो गया। 10x
10x कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो गया, 10h/h हो गया, h से h कैंसिल हो गया। अब लिमिटिंग वैल्यू रख दो 10 आंसर, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10। समझ में आया? इसका फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला आगे आएगा। एक्स स्क्वायर का भी कर लेते हैं, डर समाप्त हो जाएगा, या फिर इसी में कर लें, इसी में कर लेते हैं, समय की कमी है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्लियर है? फॉर्मूला क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो x की जगह किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस एच, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, क्लियर है? तो यहां से हम थोड़ा सा कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 क्या था, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में h था ना। देखो ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0 ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx माइनस प्लस एच स्क्वायर, यही होगा ना, तोड़ेंगे ब्रैकेट तो, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में h हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लो क्योंकि नीचे एक h है, तो 2x प्लस h बच जाएगा ऊपर, और नीचे एक h है, तो एक h से एक h कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, 2x प्लस h, लिमिटिंग वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा आंसर, 2x आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन में तो 0 हो जाता है, क्योंकि वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते, तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, यह हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है। देखो ये रटना भी पड़ता है, बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग शुरुआत फेज में है, तो एक एक का निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो इसको घर पे करके देखोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखोगे फॉर्मूला, उसके बाद x की जगह x प्लस एच रखोगे, माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकालोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, देखो दो फंक्शन ऐड में है तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डेरिवेटिव को, ठीक है, इंडिविजुअली। दो फंक्शन माइनस में है तो इनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके डिफरेंस निकाल सकते हैं, माइनस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, इसको यूवी मेथड कहते हैं। ये फंक्शन में दिया है, मैं यूवी के फॉर्मूले में बता देता हूँ, ठीक है। यूवी मेथड पॉपुलर फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, ठीक है। तो पहले u को छोड़ देते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, डी वी बाई डी एक्स, प्लस v को छोड़ देते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, डी यू बाई डी एक्स। ये एक फार्मूला है, ठीक है, u भी फार्मूला कहते हैं इसको। और एक फार्मूला है u बाई वी, डी बाई डी एक्स यू बाई वी। ये क्या होता है, तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर लिख दो, नीचे जो था वो नीचे वाले का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब नीचे वाले को छोड़ दो, पहले नीचे वाले को छोड़ा जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को कर दो डी यू बाई डी एक्स, माइनस अब ऊपर वाले को छोड़ दो u को, और डी वी बाई डी एक्स कर दो। ये फार्मूला होता है u बाई वी में फार्मूला, ठीक है। इसको याद रखना, क्लियर है।
ये कैसे करते हैं, ये आता है बहुत। अब देखो वही u भी मेथड आ गया, फंक्शन में दिया था, फंक्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है। देखो ये फिर से u बाई वी दे दिया, ठीक है। अब देखो एफ डैश एक्स फर्स्ट हैंड प्रिंसिपल, तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो तुम घर पे अब निकाल के सारा कुछ देख सकते हो। अब देखो ये एक फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ये भी बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन से बनता है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम बहुत यूज होते हैं इसमें, ये ध्यान रखना। क्या फार्मूला है, फार्मूला अभी फिलहाल के लिए याद रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, वेरिएबल टू द पावर कोई नंबर है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाता है, इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, पावर में से एक घटा दो, ये फार्मूला होता है, ठीक है। जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो फिर से इसको पढ़ लेंगे, इसको याद रखेंगे अभी, ठीक है। अब देखो ये बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेगा। तो जब हमें बाइनोमियल थ्योरम ही नहीं पता है तो अभी इसको एक्सपेंड करना ठीक नहीं है, ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। लास्ट में क्या होता है, पावर मल्टीप्लायर हो जाता है और एक्स टू द पावर एक पावर घट जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो हाँ, एक और तरीका है प्रूव करने का इसको, बड़ी सुंदर तरीका है, यूवी मेथड से, ठीक है। इसको x टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और इसको यूवी मेथड पे कर दो। पहले x टू द पावर n माइनस 1 को छोड़ दो, x को डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये 1 आ गया। फिर x को छोड़ दो और x माइनस n को डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये पावर मल्टीप्लायर में इसमें से एक घट गया, ठीक है। तो फिर बाहर भी एक x है, तो एक x और ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब x टू द पावर n माइनस 1 और n माइनस 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये दोनों कॉमन ले लोगे तो ये 1 माइनस 1 कट जाएंगे तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको करके दिखा दें, चलो इस मेथड से तो करके दिखा देते हैं, बहुत हल्के में बन जाएगा, तुम्हें समझ भी आ जाएगा कैसे। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो डी बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। यू भी मेथड लगाओ, x टू द पावर n माइनस 1 को छोड़ दो, dx बाई डी एक्स प्लस, अब x को छोड़ दो, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन निकालो तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये तो x टू द पावर n माइनस 1 ही बच गया, प्लस इधर x बच गया, और ये पावर मल्टीप्लायर में आ जाएगा। फार्मूला होता है ना, पावर मल्टीप्लायर में आ जाएगा। वेरिएबल क्या है, x टू द पावर n माइनस 1 और एक 1 घट जाएगा और, तो x माइनस 2 हो जाएगा, ये क्लियर है। तो क्या हो गया, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, क्लियर है। अब ये x और ये x मल्टीप्लाई होंगे तो जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है, प्लस n माइनस 1 तो कोफिशिएंट है, x टू द पावर n माइनस 2 था प्लस 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो गया, x टू द पावर n माइनस 1 हो गया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। अब देखो x टू द पावर n इसमें भी है, x टू द पावर n इसमें भी है, तो x टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचा 1, इसमें क्या बचा n माइनस 1, तो 1 से माइनस 1 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा n x टू द पावर n माइनस 1, तो क्या फार्मूला हो गया, d ऑफ dx x टू द पावर n का ये फार्मूला होता है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर में से एक
घट जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वही पावर मल्टीप्लायर में आ जाएगा और पावर में से एक एक घट जाएंगे। इसको लिख के देख लेते हैं, तुम्हें याद रहेगा ज़्यादा दिन तक। पॉलिनोमियल फंक्शन कहते कि इसको है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो इसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डी वाई डी एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा। जो मल्टीप्लायर है वो बाहर निकल जाएगा डेरिवेटिव के, तो यही फॉर्मूला लगेगा एक्स टू पावर एन माइनस वन। इसके लिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। 6 इंटू एक्स टू द पावर 100, इसको बोलना एग्जाम्पल। क्या है? सी डी बाई डी एक्स क्या है? 6 इंटू एक्स टू द पावर 100 एक्स टू पावर 55 प्लस एस एक्स। अब ध्यान से देखना इसको। पहले तो हम क्या बोले थे कि डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स 6 इंटू एक्स टू द पावर 100 माइनस डी बाई डी एक्स टू द पावर 55 प्लस डी एक्स बाई डी एक्स। क्लियर है? अब देखो, ये जो कोफिशिएंट होता है ये बाहर आ जाता है। 6 इंटू डी बाई डी एक्स टू द पावर 100 माइनस डी बाई डी एक्स टू द पावर 55 प्लस डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन। अब फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या कहता है? पहले तो 6 पहले से लिख दो। एक्स टू द पावर 100 पावर मल्टीप्लायर में आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। क्लियर है? माइनस एक्स टू द पावर 55 पावर मल्टीप्लायर में और पावर में से एक घट जाएगा। ठीक है, प्लस पावर मल्टीप्लायर में आ जाएगा और एक्स टू द पावर एक घट जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, 0 तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 600 एक्स टू द पावर 99 माइनस 55 एक्स टू द पावर 54 प्लस 1। आंसर समझ में आया? ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर है? अब देखो, तो ऐसे कुछ भी रहे ये डिफरेंशिएट तुम लोग कर सकते हो। ये u बाई वी वाले फॉर्मूले से ये डिफरेंशिएट होगा। देखो, हो जाएगा। अब देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या था? लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच, ये। ठीक है, तो साइन एक्स का एक कर लेते हैं हम लोग। देखो कैसे। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, मतलब साइन एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच था ना, माइनस एफ एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में एच। ये साइन सी माइनस साइन डी, ये 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यही है ना। तो इसी को लिखेंगे। देखो, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, मतलब एक्स प्लस एच माइनस एच बाई टू, एक्स है ना यहाँ, ठीक है, अपॉन में एच, यही है ना। देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 टू कॉस, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस एच बाई 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साइन एच बाई 2। अब देखो पूरे के नीचे क्या है, एच है, ठीक है। तो अब साइन वाले का क्या ट्रिक है, साइन वाले का क्या ट्रिक है, h बाई 2 से डिवाइड कर दो, h बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये साइन x बाई एक्स हो गया, सेट हो गया, और h से h कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो अब ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स बाई एक्स 1 हो जाएगा, और इसमें वैल्यू रख दो कॉस 2x प्लस एच की वैल्यू 0 अपॉन में 2, तो कॉस 2x बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो कॉस x आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस x। तो अब यहां से तुमको मैथ पढ़ने में मजा आएगा। हार मत मानो, हार मत मानो, हार मत मानो, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जैसे ट्रिगो में प्रूफ करते थे ना, वैसे क्वेश्चन आएंगे, और जब ये मैथ पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यस आई एम स्टूडेंट ऑफ साइंस। नाइस, समझ में आया? तो ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक वैसे ही tan x का डिफरेंशिएशन होगा, घर से करके लाना। अब देखो हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का। तो देखो एक फॉर्मूला बताते हैं तुमको। जैसे कोई भी फंक्शन है, मान लो कि रूट अंडर समथिंग का स्क्वायर 1/3x² प्लस 2 है, कुछ भी है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dfx/dx निकालना है, तो पहले हम रूट का करेंगे, फिर इनटू, पहले रूट का कर लेंगे, फिर इनटू, फिर स्क्वायर का करेंगे, फिर इनटू, फिर 1 समथिंग का करेंगे, फिर इनटू 3x² प्लस 2 का करेंगे। समझ आया? तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला फंक्शन होता है उसका करते हैं, और फिर अंदर चलते जाते हैं। समझ में आया? तो ठीक वैसा ही अगला क्वेश्चन है, fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो f डैश एक्स कितना हो जाएगा? तो देखो पहले स्क्वायर, सबसे बाहर फंक्शन क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर 1 घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। अब स्क्वायर फंक्शन का काम हो गया, अंदर घुसो, क्या बचा साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, अभी निकाले। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाता है, साइन 2x का फॉर्मूला है आंसर। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई नहीं फंसेगा।